नमस्कार। मैं भारती भारद्वाज विद्या एडुटेक के इस ऑनलाइन चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। अभी देश का सबसे प्रमुख मुद्दा, सबसे हॉट टॉपिक है गैस। गैस की किल्लत के कारण लोगों को काफ़ी परेशानियां हो रही हैं। सरकार के द्वारा ये कहा जा रहा है कि गैस की कोई कमी नहीं है। इस जद्दोजहद में डेली न्यूज़पेपर या मीडिया में एक ही खबर छाई हुई है। एक तो इजराइल और ईरान का युद्ध, और दूसरा गैस। गैस की इतनी चर्चा हो रही है कि निश्चित रूप से आने वाले समय में बहुत सारे एग्जाम्स में इसके विषय में अलग अलग तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि इसके अलग अलग स्वरूपों पर चर्चा करें, क्योंकि कभी आप एलपीजी का नाम सुनते हैं, कभी आप सीएनजी का नाम सुनते हैं, कभी आप पीएनजी का नाम सुनते हैं, और कभी आप एलएनजी का नाम सुनते हैं। तो इसके विषय में थोड़ी जानकारियां हम लोगों को अवश्य ही रखनी चाहिए। एलपीजी यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, सीएनजी यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, पीएनजी यानी पाइप्ड नेचुरल गैस, और एलएनजी मतलब लिक्विफाइड नेचुरल गैस। अब इन सब की विशेषताओं को भी हम लोग देखें कि आखिर इनका क्या उपयोग है। इनका अगर हम लोगों को कोई रासायनिक फार्मूला पता है तो उसके विषय में भी हम लोग देख लें, क्योंकि निश्चित रूप से ये एक रासायनिक फॉर्मेशन है जो कि या तो प्राकृतिक रूप से या प्राकृतिक रूप से मिले हुए चीजों को किसी तरह से प्रोसेस करके निकाला जाता है। तो सबसे पहले हम लोग तो अपने घरेलू गैस, जिसको कि कुकिंग गैस के नाम से भी जाना जाता है, यानी एलपीजी के बारे में बात करेंगे, जो इस सिलेंडर के में हम लोगों को वितरित की जाती है। यह प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण है, और यह एक हाइड्रोकार्बन है, यानी हाइड्रोजन और कार्बन से मिला हुआ कंपाउंड है, मिश्रण है, जिसे हम लोग कुकिंग के लिए यूज करते हैं। घरेलू गैस के रूप में जो कुकिंग गैस होती है वो प्रोपेन और ब्यूटेन का मिक्सचर होती है, जिसे हम लोग एलपीजी के नाम से जानते हैं। इसको बहुत प्रेशर के साथ जो सिलेंडर होता है उसमें लिक्विड रूप में डाला जाता है। कंप्रेस होने पर यह मिश्रण जो है वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और जैसे ही इसको फिर हम लोग बर्नर के थ्रू बाहर निकालते हैं तो ये गैस का रूप ले लेती है। ये कच्चे तेल या क्रूड ऑयल को गर्म करने पर प्राप्त होता है। आगे अगर हम लोग देखें तो दूसरे टाइप के हम लोग गैस की बात करते हैं, सीएनजी। यह भी एक हाइड्रोकार्बन है और इसका मुख्य घटक मीथेन है। इसमें मुख्य घटक के रूप में जो गैस का यूज होता है वो मीथेन है। इसका उपयोग किसमें किया जाता है, आप लोग अब जानते ही हैं। गाड़ियों, वाहनों और ईंधन के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। स्पेशली इसका गाड़ियों और वाहन में ईंधन के रूप में ही यूज होता है। सीएनजी के जो व्हीकल्स है अभी बहुत ही प्रचलित है। ऑटो हुआ, गाड़ियां हुई, जो फोर व्हीलर गाड़ियां होती हैं, उसमें इसी सीएनजी का ही उपयोग होता है। इन्हें भी अत्यधिक दबाव के साथ सिलेंडर में रखा जाता है। ये धुआं और प्रदूषण कम उत्सर्जित करती हैं। इसमें धुआं कम होता है जिससे प्रदूषण कम होता है। तीसरे तरह की अगर गैस की बात करें तो पीएनजी है, जिसको पाइपलाइन के थ्रू दूर दूर तक पहुंचाया जाता है, जिसमें बड़े शहरों में, घरों में भी मीटर लगाकर पाइप के थ्रू ये गैस जाती है। जितना आपका कंजम्पशन होगा वो मीटर बता देगा, उस हिसाब से आपसे पैसे ले लिए जाते हैं। यह भी एक हाइड्रोकार्बन है और इसमें भी मीथेन ही है। इसका उपयोग रसोई गैस के रूप में घरों में और कुछ व्यावसायिक संस्थानों में भी किया जाता है। किस रूप में? ईंधन के रूप में। कभी इसे कभी भी लिक्विड रूप में संग्रह नहीं किया जा सकता है। ये गैसियस फॉर्म में ही होती है और पाइप के थ्रू जहां इन लोगों का गंतव्य होता है वहां तक इन लोगों को पहुंचा दिया जाता है। अब हम लोग लास्ट देखते हैं, जो हमारी कौन सी गैस है, ये एलएनजी है, जो कि नेचुरल गैस ही है।
ये इसका भी मुख्य घटक मीथेन ही है। ये भी हाइड्रोकार्बन ही है, आप देख ही रहे हैं, हाइड्रोजन एंड कार्बन का ये कंपाउंड है। ये भी एक हाइड्रोकार्बन है। इसका उपयोग मुख्य रूप से जहाजों में, पावर प्लांट में, उद्योग में और भारी वाहनों में किया जाता है। इसको आप ध्यान रखेंगे, इसका अगर तापमान घटाया जाता है और कंप्रेस ये हो जाती है गैस, कितने तापमान में, -162 डिग्री सेल्सियस। ये अत्यधिक कम तापमान यानी -162 डिग्री सेल्सियस में कंप्रेस्ड हो जाती है और इसका आयतन, जितना इसका आयतन है उसके 600 गुना कम हो जाता है। मतलब इसको कैरी करना इजी हो जाता है। भारी मात्रा में हम लोगों को ईंधन या एनर्जी मिल जाती है, लेकिन उसको दूर जगह से लेके आने में हम लोगों को बहुत आसानी होती है, क्योंकि अगर कम तापमान में इस गैस को रखा जाए तो ये कंप्रेस्ड होकर बहुत कम हो जाती है। तो इसे अत्यधिक कम तापमान में, इस तापमान को आप जरूर याद रखें, इससे इसका आयतन 600 गुना कम हो जाता है। इसलिए लाने ले जाने में भी इसको सुविधा होती है, जिसको हम लोग किस रूप में जानते हैं, एलएनजी के रूप में जानते हैं। तो इस तरह से ईंधन के अलग अलग रूपों को हम लोग देखते हैं, जिसका अलग अलग गुणधर्म है। भले ये सभी हम लोगों को एनर्जी देते हैं और कहीं ना कहीं इसका उपयोग ईंधन के रूप में ही होता है। प्लस इसमें आप ये भी देख रहे हैं कि ये हाइड्रोकार्बन के ही रूप है। ज्यादातर में आपको मीथेन ही दिखी, केवल जो एलपीजी है उसमें ही आपको कुछ अलग दिखाई दिया। तो इस तरह हम लोग देखते हैं कि हमारी जो गैसेस है उन सबों का अलग अलग उपयोग हो रहा है, जो कि आने वाले समय में परीक्षा के लिए भी उपयोगी होंगे।